बहुत बड़ा प्रदर्शन लंदन के अंदर हुआ है, जहां सैकड़ों और हजारों की मात्रा में लोगों ने प्रदर्शन किया। वाशिंगटन डीसी में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, फ्रांस में, जर्मनी में, तमाम देशों में जहां जहां तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। और अभी तो हम केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। आप तो मंदिरों में मस्जिद तलाशते फिर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, महाबोधि महाविहार हम कह रहे थे कि खाली कर दो। जितने भी बुद्ध विहारों पर कब्जा किया गया है, धीरे धीरे एक महाबोधि महाविहार को खाली कराया जाएगा। आज वो समरसता और समानता बनाने वाले हिंदू संगठन कहाँ है? कहाँ है मोहन भागवत, जो भारत में जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा? तो बुद्ध की धरोहर को तो छीना जा रहा है। इससे पहले कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसका समाधान कीजिए, तो बात यहीं तक शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगी। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए मोहन भागवत जी को। आपके जो मंदिर है, कृष्ण के मंदिर है, राम के मंदिर है, अगर कोई उस मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जजमेंट दे रहे हैं आस्था के आधार पे, तो हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है क्या? तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था आस्था नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी वो दिल बढ़ा करके इस समस्या का समाधान तुरंत कर दें, अन्यथा ये इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये आपकी बस की संभालना नहीं है। क्या ये दिखाएगी हम दुनिया को कि ये हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज, जहां पर एक पंडा पुरोहित बैठकर मरे हुए लोगों का श्राद्ध कर रहा है, पत्थर का शिवलिंग बनाकर जल चढ़ा रहे? ये दिखाएगी हम कि बुद्ध के दर्शन जो विश्व वैज्ञानिक कहलाए, शांति का प्रतीक बने, करुणा का एक संदेश लेकर गए, क्या वो दिखाएगा कि महाबोधि में महाविहार में आज क्या हो रहा है? कि जहां हम धरना प्रदर्शन एक जगह पर रह के कर रहे थे और लोग हमें दूर दूर से सपोर्ट कर रहे थे, अब हम लोगों के पास जाएंगे, उनका हाथ पकड़कर उनके गांव से, उनके शहर से, उनके राज्य से लेकर बोध गया 12 मई तक पहुंचेंगे हम लोग। तो हमने 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म दिवस से दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से रथ यात्रा, पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। रथ यात्रा, पद यात्रा का ये जो माहौल पूरे देश में बनेगा, और पूरे देश के बौद्धों से, बहुजन समाज से ये अपील हम लोग करेंगे कि एक मुट्ठी अन्न लेकर मुक्ति का जन समर्थन अपना पेश करें, क्योंकि जब तक इस आंदोलन में बौद्धों की, बहुजन समाज के लोगों की भावनात्मक संबंध नहीं बनने के, नहीं जुड़ने के, तब तक हम बैठे बैठे केवल उधर देखते रहेंगे कि समाज कब आएगा। तो रथ यात्रा का अभियान शुरू करने की तैयारी हो चुकी है, और ये रथ यात्रा का अभियान एक बड़े काफिले के साथ हम तैयारी करें कि 500 बौद्ध भिक्षु इस रथ यात्रा में चले गए। धीरे धीरे बोध गया तक पहुंचते पहुंचते 12 मई तक, बुद्ध पूर्णिमा तक, हजारों बौद्ध भिक्षु एक बड़े काफिले के साथ 12 मई बुद्ध पूर्णिमा तक बोध गया पहुंचेंगे। तो अभी मुझे जानकारी हो रही कि महाराष्ट्र से भी यात्रा शुरू की जाएगी बंते जी के द्वारा, छत्तीसगढ़ से भी शुरू की जाएगी, फिर उधर गुजरात से भी शुरू की जाएगी। तो हमने देखा कि यात्रा तो ऐसा होगा कि बोध गया 12 मई तक देश के हर एक स्टेट से रथ यात्राएं, पद यात्राएं आनी शुरू हो जाएगी कि 12 मई को 12 लाख लोग पहुंच जाए। तो 12 मई का 12 लाख लोगों का, जो बौद्ध उपासकों का, बहुजन समाज के लोगों का एक टारगेट हो जाए कि 12 मई को 12 लाख लोग बौद्ध पूर्णिमा पे बोध गया पहुंच जाए, कि पूरे देश में रथ यात्राएं निकाली जाए। तो रथ यात्राओं का अभियान 14 अप्रैल से बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक निरंतर पूरे देश में चलना चाहिए, और पूरे देश से अपील करनी चाहिए कि हम अपने बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीटी एक्ट क्या है, विरासत का मुद्दा क्या है, क्यों महाबोधि महाविहार बचाना चाहिए, किस तरह से भारत में बौद्धों के विहारों पे, बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर किस तरह से वर्षों से, सदियों से कब्जा किया गया है, अब उन्हें मुक्त कराने की बारी आ चुकी है। और ये जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। निरंतर इसी को अपने जीवन का संघर्ष मानकर, इसे जीवन का उद्देश्य मानकर हम इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। महाबोधि महाविहार हम कह रहे थे कि खाली कर दो, ब्राह्मण छोड़ के चला जाओ, हिंदू एक्ट 1949 रद्द कर दो, तो ये बात रुक भी सकती थी यहीं तक। अगर ये बात आप लोगों ने नहीं मानी, अगर इस बात पर अब जब तनातनी होती जा रही है, तो महाबोधि महाविहार ने देश में जितने भी बुद्ध विहारों पर कब्जा किया गया है, धीरे धीरे एक महाबोधि महाविहार को खाली कराया जाएगा। बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 76 साल लगातार हो गए हैं। इन 76 सालों में सरकार ने और देश के वो मजबूत और बड़े हिंदू संगठन जो कहते हैं कि हम देश में समरसता बनाना चाहते, समानता बनाना चाहते, आज वो समरसता और समानता बनाने वाले हिंदू संगठन कहाँ है? कहाँ है मोहन भागवत, जो बार बार कहते हैं कि बौद्धों के लिए तो हमारा दरवाजे खुले हुए हैं, बौद्धों के लिए तो हम साथ साथ खड़े हैं। तो मोहन भागवत जी, आज आपका बयान क्यों नहीं आ रहा? 49 दिन से बौद्ध भिक्षु धरना पे बैठे हैं, 49 दिन से प्रतीक्षा कर रहे कि सरकार कुछ करे। देश के वो जो बड़े संगठन है, आरएसएस है, जो बार बार बुद्ध का नाम लेकर दुनिया में अपने आप को जो सम्मान
पाने का जो काम करते हैं, तो कुछ सम्मान यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को भी मिलना चाहिए, बौद्ध उपासकों को भी मिलना चाहिए, बौद्ध अनुयायियों को भी मिलना चाहिए। और आप लोगों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ही कहते आ रहे हैं कि भारत में जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा। तो बुद्ध की धरोहर को तो छीना जा रहा है, बुद्ध के महाबोधि महाविहार पे तो कब्जा कर लिया गया है। तो आप तो भारत रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ बुद्ध विहार पहले आपने उसका पूरा का पूरी गरिमा, उसकी सभ्यता संस्कृति को छीन लिया है। सरकार से भी और हिंदू संगठनों से भी कि जल्द से जल्द या तो आप लोग कोई ना कोई इस पे पहल करें, अन्यथा ये होगा कि देश के भीतर जो पूरे देश को केवल हिंदू मुसलमान के चक्कर में देश को लड़ाने का काम किया गया है, भरमाने का काम किया गया है। असली मुद्दा तो ये था कि जो हजारों साल से ब्राह्मणों के साथ और बौद्धों के साथ होता रहा था, तो लड़ाई अब हिंदू मुसलमानों की नहीं है, अब ये लड़ाई ब्राह्मण और बौद्धों के बीच में चल रही है। तो जल्द से जल्द समझ जाए, जो लोग बेटी एक्ट के तहत मंदिर में घुसे बैठे हैं और जो अब तक बेटी एक्ट को निरंतर उसको असंवैधानिक रूप से लागू करे बैठे हैं, उसको रद्द कर दे, अन्यथा यही होगा पूरे देश में कि बौद्ध और ब्राह्मण आमने सामने होंगे। इससे पहले कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इसका समाधान कीजिए, तो बात यहीं तक शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगी। क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, उस बुद्ध को जिसने दुनिया को शांति मानवता का संदेश दिया, जिसने समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री का संदेश दिया। तो हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हम हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। अगर ये आंदोलन कुर्बानी मांग रहा है तो सबसे पहले हम लोग कुर्बानी देंगे बंते जी। हम अपने आप को मिटाने को तैयार हैं, लेकिन अपने समाज की, इस पूरे बुद्धिस्ट समाज की आस्था के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम इसको मुक्त कराने तक रुकने वाले नहीं है, आंदोलन घर घर तक हम लेके जाएंगे। कि ये तो वही हुआ जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला लोगों ने दिया, कहा कि ये पुरातत्व विभाग के साक्ष्य एक तरफ रख दो और जो वहां पे अवशेष मिले वो भी एक तरफ रख दो और जो भी सबूत आपने गवाही कराई वो भी एक तरफ रख दो। तो फैसला दे दिया कि भारत के लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना का मामला है, ये हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया जाए। यही हुआ था 1949 में। बौद्ध है नहीं थे उस समय, ब्राह्मण लग रहे थे सामने। तो यहां मैं कहूंगा कि यहां हिंदुओं की भावना का नहीं, यहां डर ब्राह्मणों की भावना का है। यहां हिंदुओं की भावना का मामला भी नहीं, यहां भावना का डर है ब्राह्मणों की। तो पहले भी ब्राह्मणों से डर गए 1949 में, और फिर जब राम मंदिर का फैसला तो भी ब्राह्मणों से डर गए। अब सरकार से पूछना चाह रहे, क्या सरकार ब्राह्मणों के सामने पूरी तरह से लाचार, बेबस और कमजोर हो चुकी है? अगर कमजोर हो चुकी तो वो हाथ खड़ा करके कह दे कि हमसे ये नहीं हो रहा, ब्राह्मणों से जाके ले ले, तो हम ब्राह्मणों को अगले दिन बाहर निकाल देंगे। हम संविधान का पालन कर रहे, सरकार का सम्मान कर रहे, इस सम्मान की परीक्षा ना ली जाए तो हम आपसे ये कहेंगे, कानूनी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में और पूरे बौद्धों की आस्था और सम्मान को देखते हुए और पूरी दुनिया की निगाहों को देखते हुए कि पूरी दुनिया किस तरह से बोध गया की ओर देख रही है, कि बोध गया की पावन धरती पर महाबोधि महाविहार को किस तरह से सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पूर्व इसके नींव रख के पूरी दुनिया के लिए एक धर्मस्थल दिया, शांति का प्रतीक दिया। ये वो प्रतीक है जहां संसार को यह मिला कि किस तरह से एक संसार में आने वाला आम मनुष्य कैसे बुद्ध बन जाता है। ये उसका प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है कि मनुष्य कैसे दुखों से मुक्ति पाएगा। ये वही जगह के जहां तथागत बुद्ध ने संसार के 4 आर्य सत्य जाने, ये 4 आर्य सत्य जानने के बाद आज संसार दुखों से मुक्ति खोज रहा है, मुक्त हुआ है। ये वही जगह जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर संसार को विज्ञान का सूत्र दे रहे, प्रतीत समुत्पात, तब जाके संसार में विज्ञान पैदा हुआ। आप उस जगह पे ये कर्मकांड कर रहे हो जहां इतना बड़ा विशाल दर्शन तथागत बुद्ध ने दिया। आप वहां पर ये पंडों को बिठाकर, जिनको अभी तक दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्या आप इतनी विराट, इतनी विशाल और इतनी पवित्र जगह पे ये कर्मकांड करा रहे हो? तो शर्म आने चाहिए सरकार को, शर्म आने चाहिए मोहन भागवत जी को, जो देश को जो समृद्ध बनाने की बात कर रहे थे, जो सशक्त बनाने की बात कर रहे थे। क्या ये सशक्त ऐसे बनेगा कि वहां पंडा बुद्ध के पूरे परिसर में बैठ के वहां ये पंडित पिंडदान करेंगे, जो पिंडा पराएंगे, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे? क्या ऐसे देश हमारा सशक्त और वैज्ञानिक बनेगा? तो हम यही कहेंगे कि विज्ञान के आधार पे, से शास्त्रों के आधार पे, से संविधान के आधार पे, किसी भी आधार से कोई भी साक्ष्य उठा लीजिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों का है और बौद्धों को मिलना चाहिए। तो अभी रामदास आठवले साहब जो है वो भारत सरकार में मिनिस्टर है, अब वो गए थे और उन्होंने वहाँ पर कुछ अपना सहयोग भी किया और वो नीतीश कुमार से भी मिले हैं। तो उस मुलाकात के क्या कुछ नतीजे आपको लग रहे हैं कि कुछ निकलेंगे? नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको गंभीरता से लेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, हमारे बीसी के पार्टी के चीफ हैं थोल थिरुमावलवन और उनके एक और सांसद हैं रवि कुमार। वो दोनों लोग एक ज्ञापन उन्होंने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को दिया था, उनसे पर्सनली मिले थे और उन्होंने कहा था 1 सप्ताह के अंदर हम इसका समाधान करेंगे, चूंकि ये जायज मांग है। और उधर रामदास अठावले जी वहां पहुंचे, महाबोधि महाविहार धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं नीतीश कुमार जी से मिलूंगा, राज्यपाल जी से मिलूंगा, इसका समाधान कराएंगे। लेकिन मुझे अभी तक कोई आउटकम उसका नजर नहीं आता
और इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि जिनसे मांग कर रहे हैं उनके मन में ईमानदारी नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो मैं उनको एक बात के लिए आगाह कर दूं कि ये महाबोधि महाविहार पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है। इस महाबोधि महाविहार पर तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी और वहां जिस तरह आप ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे आयोजन कर रहे हैं जो बुद्धिज्म के खिलाफ है, जो अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। कि अगर कोई आपके जो मंदिर है, कृष्ण के मंदिर है, राम के मंदिर है, अगर कोई उस मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे या कोई चर्च का पादरी कोई आके वहां अपनी प्रेयर शुरू कर दे तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? बौद्धों की आस्था के केंद्र में ऐसा कोई भी कार्य चाहे वो पिंडदान हो या कोई भी, क्यों कर रहे हो भैया आप? आपके पास क्या मंदिरों की कमी? आपके पास तो लाखों मंदिर है। तो आज ये आंदोलन हम जन जन तक, पूरे देश के कोने कोने तक, पूरे दुनिया के कोने कोने तक लेके जा रहे हैं। और सफलता इस बात की देखिए, अभी परसों बहुत बड़ा प्रदर्शन लंदन के अंदर हुआ है जहां सैकड़ों और हजारों की मात्रा में लोगों ने प्रदर्शन किया। लास्ट वीक वाशिंगटन डीसी में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, फ्रांस में, जर्मनी में, तमाम देशों में जहां जहां तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अभी तो हम केवल महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस मसले को बढ़ाना नहीं चाहते। आप तो मंदिरों में मस्जिद तलाशते फिर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना अगर सारे धार्मिक स्थलों पे खुदाई हो जाए तो 500 साल से पहले के जितने भी मंदिर या जितनी भी विरासत मिलेगी वो बुद्ध की मिलेगी। खुद स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी राइटिंग्स के अंदर वॉल्यूम 7 में बताया है कि अनेकों बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके हिंदू मंदिर बनाए गए। पुरी का, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बुद्ध का मंदिर है। और हमारे खुद के जो लोगों ने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च में पाया है, आपको पता होगा जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सोमनाथ टेम्पल के नीचे खुदाई शुरू की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके नीचे बुद्ध का मंदिर, बुद्ध की गुफाएं निकल आई, तुरंत उसको वहीं पे उन्होंने जांच को रोक दिया। मैं कह रहा हूं जहां भी खोदोगे बुद्ध निकलेंगे। भारत में 2000 से ज्यादा गुफाएं हैं और उसमें 98% गुफाएं बुद्ध की हैं। हर जगह बुद्ध के अवशेष हैं। कितना छुपाओगे? जहां भी खुदाई होगी केवल बुद्ध निकलेंगे। अगर आप महाबोधि टेम्पल को तुरंत बौद्धों को सौंप देते हैं, उसका मैनेजमेंट कमेटी बीटी एक्ट 1949 को तुरंत रिपील करके, तो ये शायद पूरे देश के लिए अच्छा होगा और ये इन लोग के लिए अच्छा होगा। वरना अभी हम महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं, उसके बाद जितने बौद्ध मंदिरों पर कब्जा किया गया है फिर हम उसके लिए भी आंदोलन छेड़ेंगे। और हम और भंते जी और तमाम बौद्ध भिक्षु और तमाम अम्बेडकरी या बुद्धिस्ट उपासक जो पूरे देश के अंदर उपासक उपासिकाएं जो मूवमेंट चला रही हैं, अब हम इस आंदोलन को एक एक घर, एक एक गांव तक लेके जाएंगे। अभी तो 14 अप्रैल को दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से इस धम्म यात्रा की, इस न्याय यात्रा की, शांति यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें पद यात्राएं भी होंगी। और हम जगह जगह मीटिंग लेते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर पूरे देश के कोने कोने से भी इस तरह की यात्राएं निकलेंगी। और हम इस आंदोलन को इस बार जैसे 92 के अंदर भंते नागार्जुन सुरेश ससई जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था और उस आंदोलन को आपने डिफ्यूज किया, उनको अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना दिया, बाकी 4 भिक्षुओं को उसका मेंबर बना दिया मैनेजमेंट कमेटी का, और आपने उनको प्रॉमिस किया कि हम इसका पूर्ण समाधान करेंगे, लेकिन आपने समाधान नहीं किया। इस बार ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पूर्ण समाधान ना हो जाए, जब तक बीटी एक्ट 1949 एक्ट रिपील ना हो जाए। हम इसको जन जन का आंदोलन बना देंगे। और ये समझ लीजिए ये केवल अंबेडकर वादियों तक सीमित नहीं है। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और यहां तक कि माइनॉरिटी के भी 90% लोग ये उस बात को समझ रहे हैं कि हम सबके पूर्वज बौद्ध थे। यानी भारत में 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध थे। तो ये 90% लोगों का आंदोलन बनता जा रहा है। एक एक गांव तक, एक एक घर तक, एक एक परिवार तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे। राजनीति अपनी जगह, हम राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का मसला है, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का मसला है, तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को पूर्ण मुक्ति तक अब रुकने वाले नहीं है। और एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जजमेंट दे रहे हैं आस्था के आधार पे, तो हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है क्या? तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था आस्था नहीं है। तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, वो दिल बड़ा करके इस समस्या का समाधान तुरंत कर दें, अन्यथा ये इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये आपकी बस की संभालना नहीं है।